हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस फ्री। तो आज हम लोग मंथली मैगजीन जो मई मंथ का करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको आज हम लोग पूरा एक महीने का एक वीडियो में लगभग 1 घंटा के राउंड का वीडियो होगा, उसको ख़त्म करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये करंट अफेयर्स हमारे बीपीएससी 71, बीएसएससी सीजीएल 4, बिहार दरोगा जो 1817 वैकेंसी आ रही है, उस सब में इम्पोर्टेंट होगा। और ये नेशनल करंट अफेयर्स है, तो और भी जो दूसरा दूसरा एग्ज़ाम है उसमें रेलवे वगैरह ये सब में भी ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस है एक महीने मई मंथ में कौन कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट था वो देखते हैं। वन मिनट। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पहला है अरविंद श्रीवास्तव एज्यूम द चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, दूसरा है माइक वाल अपॉइंटेड एज द न्यू यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर टू यूएन। यूनाइटेड स्टेट का एम्बेसडर है यूएन के लिए माइक वाल। जस्टिस सूर्यकांत हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नालसा। फिर यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है, 20वां सेशन है ये। उसके बाद सेंट्रल श्रीलंका अनाउंस द एयर, 1 मिनट। श्रीलंका अनाउंस दैट एयर Sri announced the air and land borders will not be used for attack by the country. Sri Lanka announced that its air and land border will not be used for attacks by any country. ठीक है। The central government has reconstituted the National Security Advisory Board. आलोक जोशी को बनाया है न्यू चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। यूनाइटेड कैबिनेट अप्रूव द ग्रीनफील्ड हाई स्पीड NH6 कॉरिडोर कनेक्टिंग मेघालय और असम को NH6 जो ग्रीनफील्ड हाई स्पीड नेशनल हाईवे कॉरिडोर है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड कास्ट बेस्ड सेंसस डेसेनियल, मतलब हर 10 साल पे। तो कास्ट बेस्ड सेंसस भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया है होगा। ए नेशनल इमरजेंसी हैज डिक्लेयर्ड इन इजराइल ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। ठीक है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस ए टोल टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स एग्जेम्पशन है कहाँ? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर सर्विस, देवी किससे रिलेटेड? ये बस सर्विस है देवी, मतलब लेडीज़ के लिए होगा दिल्ली में। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्टेटस फॉर नेशनल पिकल बॉल एसोसिएशन। इसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 6th सेमीकंडक्टर यूनिट जेवर यूपी में। 6th सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ खोला जा रहा है? जेवर, उत्तर प्रदेश। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च द FIR इनिशिएटिव, जीरो FIR इनिशिएटिव। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड फॉर सेटिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कोटा और पुरी में 2 मतलब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खुलेगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसके अनाउंस किया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन परमिशन टू स्टारलिंक टू प्रोवाइड स्टेट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। स्टारलिंक टू प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कहाँ पे? इंडियन गवर्नमेंट परमिशन दिया है, स्टारलिंक कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इंडिया में देगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 4% रिजर्वेशन इन द अलॉटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। उसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्डेड 6 कीर्ति चक्र और 33 सूर्य चक्र इन 2025 में। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ कोंकण रेलवे विद इंडियन रेलवे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है कोंकण रेलवे और इंडियन रेलवे को मर्ज किया है विद सर्टेन कंडीशन। उसके बाद है द इलेक्शन कमीशन रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स पर पोलिंग स्टेशन, 1200 से कम ही रहेगा पर एक स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे 1200 मैक्सिमम। अल्जीरिया जो है इम्पोर्टेंट है, 9th मेंबर बना है नेशनल डेवलपमेंट बैंक का। यूनाइटेड किंगडम हैज हैंडेड ओवर चागोस आइलैंड टू मॉरिशस, ये भी इम्पोर्टेंट है। द कॉन्फ्रेंस ऑफ एम्बेसडर इन यूरोप का चेयर्ड बाय S जयशंकर, ये भी है इम्पोर्टेंट। तपन कुमार देव का इसको 1 साल के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिअपॉइंट हुआ है। द
15th ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड इन ब्राज़ील में हुआ है। 78th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में। ऐसे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। उसके बाद द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग का चेयर मोदी करेंगे। नीति आयोग का चेयरमैन वही होता है, इसलिए चेयर वही करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका साइन टेक इट डाउन एक्ट इनटू लॉ। ठीक है। द इंदिरा स्वरागिरी जला विकास योजना, ये कहाँ का है? तेलंगाना सीएम ने इसको लॉन्च किया, इंदिरा स्वरागिरी जला विकास योजना। द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड द मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस, ये जो है जुडिशियल सर्विस के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी वो फॉर्म भर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको ये किया। द सुप्रीम कोर्ट है डिक्लेयर्ड मैटरनिटी लीव फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 के अंतर्गत यशोदा AI वाज लॉन्च्ड एज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है। उसके बाद अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अब आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जो है अमितेश कुमार सिन्हा वाज CEO भारत सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है, ये नहीं उतना इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट फायर अलर्ट। MP जो है रियल टाइम फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। जो फर्स्ट AI बेस्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में गोल्ड मेल्टिंग ATM। उसका UAE विल इंक्लूड आर्टिफिशियल जो है, UAE जो है सारे गवर्नमेंट स्कूल में AI पढ़ाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर अमेजॉन का प्लान है टू क्रिएट नेटवर्क इंटरनेट सर्विस लॉन्च 27 प्रोजेक्ट के ऊपर जो है अमेजॉन का है, to create a network of internet satellite along 27 satellite. China scientists have developed the first high resolution pangnome in Asia rise. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बुलबुल V2 a text to speech made launch by सर्वम AI नेचुरल ह्यूमन वॉइस फॉर 11 लैंग्वेज। बुलबुल V2 क्या है? सर्वम AI का है, जो नेचुरल ह्यूमन लाइक वॉइस इन 11 लैंग्वेज में करता है। उसके बाद The first 3 nanometer chip designed in India were inaugurated Noida and Bengaluru. फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन कहाँ पे हुआ है? नोएडा और बेंगलोर में। तो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम एयर पावर्ड कंट्रोल रिपोर्टिंग से डेवलप्ड हुआ है BEL। उसके बाद दूसरा है इंडियाज S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रीनेम सुदर्शन। किसका नाम है? S-400 का नाम सुदर्शन है। सब इंपॉर्टेंट। गूगल अनवेल्ड बीम 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म, 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म गूगल का है। द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर माइनिंग इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय अदानी ग्रुप इन छत्तीसगढ़। हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर माइनिंग के लिए, हाइड्रोजन पावर्ड मतलब माइनिंग के लिए हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक जो है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अडानी ग्रुप इसको ये किया है, लॉन्च किया है। ये हंसा ए 2-सीटर इलेक्ट्रिक सी ट्रेनर एयरक्राफ्ट बीइंग डेवलप्ड बाय नाल नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। द इंडियन स्पेस रिसर्च लॉन्च द EOS-09 सैटेलाइट बट अनसक्सेसफुल रहा। EOS-09 किसका है? इसरो का है। चाइना लॉन्च द तियानवान, ये तो पुराना है, सैंपल फ्रॉम नियर अर्थ एस्टेरॉयड। अग्निकुल कॉस्मोस रिसेंट सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमीकंडक्टर क्रायोजेनिक इंजन। अग्निकुल द फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर जो है कहाँ पे हुआ? दाहोद गुजरात में है, रेलवे का इंजन बनाएगा। उसके बाद इंडियाज लॉन्च द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग कहाँ पे? BSF के लिए है। द फर्स्ट AI बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग इक्विपमेंट इंडिया वाज लॉन्च्ड इन हैदराबाद। ठीक है। AI बेस्ड ब्लड टेस्टिंग इक्विपमेंट, AI बेस्ड कहाँ? हैदराबाद। ये सब काम टेस्टिंग ब्लड हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादातर हैदराबाद पुणे इस समय होता है। IT दिल्ली लॉन्च द मानसवी मेंटरशिप फॉर हाई स्कूल गर्ल्स। ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड लखनऊ में। ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इस्टेब्लिश्ड इन त्रिपुरा। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क कहाँ पे बनेगा? इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क त्रिपुरा में। IIT मुंबई सस्पेंडेड ऑल एकेडमिक एग्रीमेंट विथ टर्किश यूनिवर्सिटी। IIT मुंबई जो है टर्किश यूनिवर्सिटी से सारा एकेडमिक एग्रीमेंट को सस्पेंड कर लिया। रोबोटिक स्टडीज हैज मेड मैंडेटरी फॉर 10th ग्रेड स्टूडेंट बाय केरला गवर्नमेंट। अब स्पोर्ट्स में आते हैं। कजाकिस्तान टॉप्ड फर्स्ट एशियन अंडर-15 एंड अंडर-17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कजाकिस्तान जीता है। चिराग शेट्टी सात्विक साईराज। उसके बाद रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड 2023। उसके बाद कुआंग पटामा लिसवाद थरुल वाज इलेक्टेड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चेयरमैन। कुआंग पटामा, उसको डायरेक्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चेयरमैन कौन है? कुआंग पटामा। FC गोवा जो है कलिंगा सुपर कप 2025 जीता है। चाइना जीता है BWF सुदर्मन कप 14वां बार जीता है। इंडियाज फर्स्ट
India is ranked first in men's T20 ranking by ICC. Hardik Pandya is the first men's T20 all-rounder. Varun Chakravarti is the टॉप इंडियन बॉलर. वरुण चक्रवर्ती टॉप बॉलर है. हार्दिक पांड्या को मेंस T20 ऑलराउंडर का मिला है. इंडिया इज द रैंक्ड फर्स्ट इन द मेंस T20 टीम रैंकिंग बाय ICC. द फर्स्ट T20 रैंक ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट, इंग्लैंड सेकेंड और इंडिया थर्ड. वुमेन T20 में जुआंग जिनटोंग ओन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन. इसका नाम याद रखें, जुआंग जिनटोंग स्नूकर में जीता है. जुआंग जुआंग झाओ जिनटोंग. उसके बाद India won a total 19 medal, 1 gold, 4 silver, 14 bronze at the 6th Faiza Para Badminton International Tournament. Shivraj Solaimalai and Sudarshan Saukumar Mausami won the gold medal. ठीक है. दीपिका कुमारी won the bronze medal in आर्चरी में. उसके बाद जीती है दीपिका कुमारी. उसके बाद आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 इंडिया ओन ए टोटल ऑफ 7 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रोंज. मथुरा धमन गायकवाड़ विनिंग द गोल्ड मेडल. Women's Indian individual compound and men's team compound also winning. उसके बाद मोहम्मद अफसल set a new national record for men's 800 race. Sai C finished second in the women's long jump and मोहम्मद सिनान finished second in the men's 400 race. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. रियल मैड्रिड ला लीगा जीता है, डायरेक्ट इसको इम्पोर्टेंट है. और टोटेनहम हॉटस्पर ओन द वुमेन्स यूरो फुटबॉल. टोटेनहम हॉटस्पर यूरो फुटबॉल लीग जीता है. सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? अरुणाचल एंड ओन बाय इंडिया. इंडिया जीता है सैफ अंडर-19. अरुणाचल में हुआ है. महाराष्ट्र टॉप मेडल टैली. खेलो इंडिया में महाराष्ट्र जो है टॉप किया है, जो कि कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था. महाराष्ट्र टॉप किया है. कमलेश साहू जो है मेडल मिस वर्ल्ड 25 स्पोर्ट्स चैलेंज हैदराबाद में हुआ है, गोल्ड मेडल जीता है. सब गोल्ड मेडल वाले वो तो खास कर याद रखना है. मणिपुर टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया बीच गेम 2025 एंड घोगा बीच दीव में मणिपुर टॉप किया. कामी रीता शेरपा जो है 31वां बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है. उसके बाद गीता समोटा द फर्स्ट CISF का है, वो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है. उसके बाद कनक ऑन द गोल्ड मेडल, ये भी गोल्ड मेडल. कनक ऑन द गोल्ड मेडल वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल एंड इंडिया फिनिश्ड फर्स्ट इन द मेडल टैली ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2025. कनक गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में. महेंद्र गुर्जर सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट द वर्ल्ड्स पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स. सुमित अंतिल ऑन द मेंस जेवलिन थ्रो F16. गुलवीर सिंह ऑन द गोल्ड मेडल 10,000 मीटर रेस में जीता है. गुलवीर सिंह गोल्ड मेडल जीता है. सब गोल्ड मेडल को याद रखना है, ठीक है ना. उसके बाद रूपा चौधरी, संतोष कुमार, TK विशाल एंड सुभा वेंकटेश ऑन गोल्ड मेडल. 4x400 मिक्स्ड रिले एट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप. ठीक है. सब चारों का नाम रूपा चौधरी, संतोष, TK विशाल, संतोष कुमार, TK विशाल, सुभा वेंकटेश. जास्मिन पावनी ऑन द इंडिया इटालियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल. कार्लोस अल्कराज ओपन इटालियन ओपन 2025 मेन सिंगल. कार्लोस अल्कराज इंपॉर्टेंट है. मिनट. उसके बाद है आर प्रगनंदा ऑन सुपर बेट चेस क्लासिक रोमानिया 2025 टूर्नामेंट. उसके बाद है अनाहत सिंह एंड अभय सिंह ऑन द मिक्स डबल टाइटल. अनाहत सिंह एंड जोशना चिनप्पा ऑन वुमेन्स डबल टाइटल एंड अभय सिंह एंड वेलामन सेंथिल कुमार ऑन द मेंस डबल टाइटल एट नेशनल डबल स्क्वैश चैंपियनशिप. ठीक है. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. सुभन गिल बिकेम द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम. उसका द सेकेंड वुमेन चैंपियन लीग ट्रॉफी वाज ओन बाय आर्सेनल फुटबॉल क्लब. मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड क्रिकेट विल बी प्रैक्टिस फोर्थ टाइम इन 2026 एशियन गेम. कहाँ होगा? जापान में. मिक्स्ड मार्शल आर्ट विल बी इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम. मार्शल आर्ट फर्स्ट टाइम, क्रिकेट विल बी चौथा बार, फोर्थ टाइम. लिवरपूल फुटबॉल क्लब ऑन द 2025 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप. आर्यांका सावलंका ऑन मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल में जीती है. उसके बाद कैस्पर रूड मैड्रिड ओपन सिंगल मेन सिंगल में जीता है. ऑस्कर पियास्ट्री ऑन द F1 मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता है. द मार्शल ऑफ एयर फोर्स अर्जुन सी मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट ऑन बाय इंडियन रेलवे जीता है. अफगानिस्तान हैज बैंड द चेस प्लेइंग इम्पोर्टेंट. जो रूट इंग्लैंड बिकम द फास्टेस्ट
13,000 टेस्ट रन बनाया है। जो रूट श्रीलंकन एंजिलियो मैथ्यूज रिटायरमेंट टेस्ट से घोषणा कर दिया है। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायर ले लिया है। उसके बाद कौसमेनी कुसमेनी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। इसका नाम रखते हैं याद, कुसमेनी। फीफा हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑफ कॉन्गो फुटबॉल फेडरेशन। फीफा जो है सस्पेंशन हटा लिया है। अब चलते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। अनीता आनंद मिनट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में जो है अनीता आनंद वाज अपॉइंटेड द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा। ठीक है। उसके बाद बी आर गवई जो है 52वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है। अजय कुमार अपॉइंट किया है यूपीएससी का चेयरमैन। हरिवंश चावला वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स सीसी। हरिवंश चावला। जेनियो पीरो वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरिम यूएस अटॉर्नी बाय डोनाल्ड ट्रंप। कशिश चौधरी बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर बलूचिस्तान। कशिश चौधरी, इस नाम को इम्पोर्टेंट रखना है। उसके बाद जो है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में सोनू सूद को अवार्ड मिला है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट 72nd मिस वर्ल्ड कंपटीशन में। सर्वप्रिया संगवान रिसीव द दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म 2025। भुवन रिभु बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द अवार्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम द इंटरनेशनल बार एसोसिएशन। भुवन रिभु फर्स्ट लॉयर जो है, भुवन रिभु को मिला है इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से। बानू मुश्ताक सबसे इम्पोर्टेंट, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या चीज़ के लिए? कन्नाडा बुक हॉट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को हॉट लैम्प। जाफ़र इम्पोर्टेंट है। जाफ़र पनाही को मिला है पाल्मे डियोर 71st कैंस फेस्टिवल। क्लेबर मेंडोका बेस्ट डायरेक्टर मिला है। वांगनर मौरा बेस्ट एक्टर है एंड नादिया बेस्ट एक्ट्रेस है। रायपुरम इलेक्ट्रिक लोको शेड जो है को टॉप अवार्ड है ब्यूटी कंपटीशन ऑर्गेनाइज इंडियन रेलवे के द्वारा। 2 इंडियन पेस कीपर वेयर पोस्टमसली अवार्ड द यूएन डैग हैमर स्कोजी मेडल। इंडिया रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ट्रैकोमा से इंडिया जो है नई सर्टिफिकेट मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ट्रैकोमा एलिमिनेशन के लिए। उसके बाद अब आइए हिस्ट्री एंड कल्चर में अहिल्याबाई क्या है, रघु जी भोसले को लंदन में जो है ऑक्शन मिला है। मराठा वॉरियर था रघु जी भोसले, उसका तलवार को। उसके बाद है महाराष्ट्र 65वां फाउंडेशन डे मनाया है 1 मई को। बुडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 9 फीट स्टैचू कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। बुडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 9 फीट टॉल स्टैचू कहाँ? न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। रमन उत्सव उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया था। रमन उत्सव त्रिशूरपुरम केरला का है। 12 पुष्कर कुंभ कहाँ? चमोली उत्तराखंड में। सागरमाथा कहाँ हुआ है? नेपाल में, क्योंकि इसको जो है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा ही बोलते हैं। 80th एनिवर्सरी ऑफ सोवियत विक्ट्री ओवर नाजी सेलिब्रेट किया है 9 मई को। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस बायोपिक अहिल्याबाई होलकर 320 बर्थ एनिवर्सरी मनाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सिरुलिली मणिपुर का फेस्टिवल है। उसके बाद 16 फुट टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान गुयाना में मतलब इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद द राजन की बावली इन मेहरौली दिल्ली इनॉग्रेटेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। संतारा ए जैन रिलीजियस प्रैक्टिस लेड बाय 3-year-old डेथ आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। द सिटी ऑफ बोध गया का नाम रीनेम हुआ है, गया जी हुआ है। एक देश एक धड़कन वन नेशन वन हार्टबीट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट मध्य प्रदेश हैज बैंड द स्टबल बर्निंग 1 मई को। राजस्थान विल बी पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। राजस्थान भी एक पार्ट बनेगा। द तसराब चूस कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ? हिमाचल में तसराब चूस कंजर्वेशन। भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ में है। बगलिहार डैम जो पानी जा रहा था जम्मू कश्मीर का है पाकिस्तान में, उसको बंद कर दिया गया है। ए न्यू स्पीसीज मॉस्किटो कॉल्ड एंडीज तंजानिया और केन्या में डिस्कवर्ड हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव 47 करोड़ प्रोजेक्ट टू डील ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बनाना प्लांट कहाँ पे? अंडमान निकोबार में सबसे लंबा है बनाना प्लांट। उसके बाद साइक्लोन स्टॉर्म शक्ति का नाम कौन दिया है? श्रीलंका दिया है। कहाँ अफेक्ट किया है? उड़ीसा और बंगाल में।
उसके बाद नेपाल ऑफिशियली डिक्लेयर्ड केला ग्लेशियर जो डेड हो चुका है नेपाल। आसाम नागा शंकर टेम्पल डिक्लेयर्ड आइडियल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन के लिए है। न्यू स्पेसीफिक कॉल्ड सिस्टूरा डेंसिस मेघालय में डिस्कवर किया है। सिस्टूरा डेंसिस माउंट लेवोतोवी लाकी लाकी कहाँ इंडोनेशिया में। वोल्कानो आया है माउंट लेवोतोवी लाकी लाकी वोल्कानो इंडोनेशिया में। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा गवर्नमेंट का है जो फार्मर को एम्पावर करेगा। विकसित संकल्प अभियान कृषि संकल्प अभियान फर्स्ट महावत विलेज एलिफेंट कीपर वाज बिल्ट इन थेपाकाडू तमिलनाडु में है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पॉपुलेशन एशियाटिक लाइन इन गुजरात इंक्रीज 674 से 891 674 7 1 217 जो है 5 साल में एस्थेटिक लैंड बढ़ा है गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर झोपड़ी जंगल महाराष्ट्र जो फॉरेस्ट लैंड है। ए न्यू स्पेसी बटरफ्लाई कॉल्ड यूथालीना मलकाना वाज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल। बटरफ्लाई एक तरह का यूथालीना मलकाना कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद इकोनॉमी एंड बिजनेस अकॉर्डिंग वेनेजुएला जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑयल गैस रिजर्व है। इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर बना है। गुजरात है सेंसस 224 इतना करोड़। और अर्बन डेवलपमेंट 2025 भूटान लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म। वर्ल्ड में सबसे पहला भूटान जो है नेशनल लेवल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडियाज इकोनॉमी बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट सरकार जापान को पीछे छोड़ के IMF का डाटा है। उसके बाद RBI सोल्ड अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज फिजिकल ईयर 2024। RBI जो है $400 बिलियन बेचा है। सऊदी अरबिया लॉन्च तोरिज जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइन किया अदानी पावर से 1500 मेगावाट 25 साल के लिए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इंक्रीज द लोन गारंटी फॉर स्टार्टअप ऑफ 20 करोड़ रुपीज़। उसका गाजियाबाद नगर में ग्रीनफील्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड पहला मतलब ये किया है इशू किया है। RBI का है प्रवाह पोर्टल पता ही होगा आप लोग का। मोदी के हिसाब से 6.3% इंडिया का मोदी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसके बाद बिहार जो है बिहार रैंक फर्स्ट इन कंट्री ऑन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेड PMFE FME स्कीम जो है उसमें पहला नाम बिहार का है। 100 SBOUF एग्रो स्मार्ट AI बेस्ड एग्रीकल्चर ऐप है। कर्नाटका बेस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया टोटल फर्टिलिटी 2.0 है। बिहार का क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में नेट से सर्च करके बताइएगा प्लीज़। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉजिटिव वाटर रिन्यूएबल एनर्जी ये लॉन्च किया। अडानी ग्रीन कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को मिला है 3 फॉर्चून ग्लोबल अवार्ड मिला है 2025 का कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को। पोर्टर इज द न्यूएस्ट यूनिकॉर्न है। पोर्टर न्यूएस्ट यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कम से कम 10 मिलियन रुपीज होना चाहिए। ध्रुपद जो है फोर्थ है यूनिकॉर्न। ये पोर्टर पोर्टर को याद रखिए। पोर्टर जो है सबसे नया है पोर्टर। ध्रुपद चौथा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रांटेड मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस मिल गया है MOD को। उसके बाद LIC जो है सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 24 घंटे में। इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट इंक्रीज किया है 17.81% से। द कंट्री फिशरी सेक्टर इंडियाज इकोनॉमी 9% से बढ़ा है। 9% कंट्रीब्यूशन है फिशरी सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में। सी फूड एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज किया 17.81। पूरे स्पेस स्कीम 25 लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद मिसलेनियस का आते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट वेब कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। 22वां सांग्रीला डायलॉग हमेशा सिंगापुर में होता है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पार्टिसिपेट किए हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 151 रैंक है, आप लोगों को पता होगा। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड में कार्गो न्यूज़पेपर ला प्रेंसा को मिला है। विद्या कृष्णन बुक व्हाइट लिलीज रिलीज की है विद्या कृष्णन का बुक। इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन इंडेक्स कहाँ हुआ है, सिंगापुर में। INS किल्तान इसमें पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट राउंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स बिटवीन इंडिया न्यूजीलैंड का कहाँ हुआ है, फर्स्ट राउंड न्यू दिल्ली में ट्रेड के लिए। ऑटोमोटिव एंड न्यूज़पेपर सिस्टम ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेटेड चेन्नई में, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट was performed by a team of surgeons in America. The राहवीर योजना हैज अप्रूव्ड बाय द राहवीर योजना किससे रिलेटेड है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है जिसको 25,000 रुपया मिला है। राहवीर योजना हुआ, राहवीर योजना जैसे कोई एक्सीडेंट कर गया रोड पे उसको उठा कर ले जाना है कहाँ, हॉस्पिटल, इलाज वगैरह सब कराना है तो उसको सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार देगी 25,000 रुपया। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्टेड बाई इंडियन आर्मी एंड NDRF इन आसाम।
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट रिलीफ एक्सरसाइज इंडियन आर्मी का और एनडीआरएफ का कहाँ पे? आसाम में। उसमें नई दिशा इनिशिएटिव है, स्कूल चिल्ड्रेन एजुकेशन सिस्टम है, किसका? दिल्ली गवर्नमेंट का है। वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए आईएनएस किल्तान हैंडक्राफ्ट स्टिच्ड शिप इंस्पायर्ड बाय 5th सेंचुरी पेंटिंग वाज कमीशन्ड इंडियन नेवी एट कारवार बेस्ड इन कर्नाटका। ठीक है, तो ये टोटल रहा मई मंथ का इम्पोर्टेंट क्या सारा इसमें आ गया, सारा सेक्शन वाइज मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आप लोग बताइए कि इसका अगला जो हम लोग मंथ का लाएंगे, जैसे अप्रैल का लाए या मई हो गया तो जून का लाएंगे, तो इसमें बाइलिंगुअल रखेंगे या नहीं, इसका आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। और इसमें कुछ सजेशन हुआ तो ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए कि ऐसा ऐसा है एक वीडियो, वहाँ से करेंट किया जा सकता है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा नहीं लगे फिर भी मतलब कुछ सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।